इस दिन पे जन्म लेने वाले एक है एंडी वॉलेस जो कि इंग्लिश रेस का ड्राइवर थे, एक थे जस्टिन फैशनो, नॉट रेलेवेंट पर इंग्लिश फुटबॉलर थे, और एक थे हमारे प्यारे पिताजी सतीश भगवान दास गुरका, एक नटखट शैतान और बड़े दिल वाला नन्हा फरिश्ता गुरका परिवार में 7 बहनों के बाद जन्म लिया। उस समय में भी हमारे घर में ट्विंस हुए थे और पापा के साथ एक सुंदर सी लड़की ने जन्म लिया था, पर भगवान के पास उनके लिए कोई और प्लान्स थे। हैप्पी बर्थडे पापा। एंड अब हम आपको लेकर चलते हैं आपके जिंदगी के सफर पे, और ये सफर इनकम्प्लीट होगा अगर आपकी यादें हम शेयर ना करें तो शुरुआत करते हैं बचपन की यादों से। जब ये 2.5-3 साल की उम्र के थे तो खाने में बहुत पिटाई खाई है इन्होंने दादी से। एक हाथ में दादी डंडा लेके बैठती थी और एक हाथ से खिलाती थी, और मेनली इनको दूध रोटी मिलती थी खाने के लिए। बचपन में बीना बुआ और निम्मा बुआ ने इनको चूहे के कमरों में बहुत बंद किया है, तो तब से इनको बहुत डर लगता था चूहों से। और अब बिल्लियों से बहुत डर लगता है, तो इनका चूहों बिल्लियों से अलग ही प्रेम है, जो काफी अटैचमेंट है उससे, डर का। एंड खाने के बहुत शौकीन रहे हैं हमेशा से, तो जामुन, खैनी, शहतूत और आम का तो आप सब लोगों को पता ही है, आम आए और ये ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। आमरस के दीवाने हैं, बनना ही बनना है। और उस जमाने में दरवाजा खोल के दिखा दिखा के खाते थे सबको, क्योंकि उस जमाने में आम आदमी के नसीब नहीं होता था। तो बैक टू बैक ट्विंस तो सुना ही कभी सुना है क्या आपने? दुनिया में हमारी दादी ऐसी अकेली है जिसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिस टाइम इट वाज आज की तनिष्क की ब्रांड एम्बेसडर हमारी टुइया बुआ एंड एक बेहद उम्दा सितारा सुनील चाचा। इन दोनों ने पापा को बड़े भाई की पदवी दी। अब समय आया पढ़ाई का। तो पढ़ाई में हमेशा तेज रहे, अमेरिका जापान जाने के इनके सपने थे, जो फाइनली सरस्वती विद्या मंदिर और दिगंबर जैन से पूरे हुए। स्कूल में इनको हर साल मैन ऑफ शैतानी का खिताब मिलता था। बचपन से आपने देखा है कि अपने घर में मेरी पाठशाला थी, कोई ना कोई हमेशा अपने घर में रहता था जिसकी पढ़ाई चलती रहती थी, जैसे कि जुगल ताऊ जी, गुड्डू चाचा, ज्योति बुआ, सब अपने यहाँ रहे हैं, पढ़े हैं। हाँ, तो वो लिस्ट में मतलब अपन लिखते जा सकते हैं। और 35, हाँ, तो अपने घर में हमेशा पढ़े, पर पापा का स्कूल में ही नहीं घर में भी रुतबा सब पे जमा हुआ था, छोटे हो या बड़े, सब पे इनकी चलती थी। अब एंग्री यंग मैन की झलक देख गई जब छोटे दादाजी ताश खिलाते थे और जीतने हारने में बच्चों की खूब लड़ाई हो जाती थी। तब आपने एक बार बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया था। एंड जैसी संगत वैसी रंगत, गुस्सा इन्होंने अपने दादाजी से लिया। वो इनसे बढ़कर थे और पापा उन्हें सबसे फेवरेट पोते थे। सुनील चाचा बेचारे तरस जाते थे दादाजी का प्रसाद पाने के लिए, और वो पापा को रोज प्रसाद खिलाते थे। हमें लगता है कि हमारे पापा के साथ बहुत ज्यादती भी हुई है। जहां सुनील चाचा को पूरा गन्ने का रस की ग्लास भर के मिलती थी, वहां पापा को बोला जाता था कि बर्फ भर दे और थोड़ा सा जूस डाल दे। ये दादाजी का एकदम स्टैंडर्ड वो था पापा के लिए, और इसलिए पापा आई साइज बेबी बन गए हर चीज में। हाँ, पापा के दादाजी हमारे परदादाजी, तो पापा के दादाजी ने पापा के साथ ये किया है। एंड इसलिए पापा को ठंडे पानी की तब से आदत लग गई है, क्योंकि बेचारों ने बर्फ ही पी है बचपन में, तो इंसान क्या कर सकता है। लेकिन पापा से अगर कोई इम्प्रेस हुआ है तो वो है निशा बुआ। एक्टिंग के बेहद शौक चलते उन्होंने पापा के साथ टीम अप करके दादाजी को कैरेक्टर को अपना फेमस कैरेक्टर बना लिया। इनके फेमस डायलॉग जो आज भी घर में गूंजते हैं, लो आ गया बुड्ढा फिर से।
इसके बाद एक अभी नाटकीय रूपांतर लगेगा, आपके सामने पेश किया जाएगा, जिसमें जो बच्चा है वो पापा है और उसके पापा जो है वो अपने दादाजी हैं, मेरे दादाजी हैं, और बच्चे के बाजू में जो लड़की है वो निशा बुआ है। एक बार फिर से, क्यों रो रहे हैं? अच्छा हुआ बुद्धा चला गया, बहुत परेशान अब फिर समय आ गया बहनों की विदाई करने का। शादियों का सिलसिला घर में शुरू हो गया और इसी दौरान सबने पापा ने अपना फर्ज बखूबी निभाया। पापा का पोटेंशियल देखते हुए दादाजी ने पढ़ाई के लिए उनको मद्रास में मामा जी के पास भेज दिया। पापा के आउटगोइंग नेचर से वहां उन्होंने जेठमल चांडक के रूप में एक अच्छा दोस्त बनाया एंड अरविंद चाचा से बहुत उम्दा बॉन्डिंग हुई उनकी वहां पे। कलाकार तो पापा पहले से ही थे। तो कलाकार पहले से ही थे और मद्रास जाके इन्होंने और रंगीला बना दिया इनकी पर्सनालिटी को। वहां इन्होंने फोटोग्राफी जैसे शौक भी पालना चालू कर दिए। मद्रास में आपकी तुलना एक्टर जितेंद्र के साथ होने लगी और वहां से शुरू हुआ कपड़े, वॉचेस, शूज का कलेक्शन का शौक, जो आज तक जारी है और मुझे नहीं लगता कभी रुकने वाला है। और इसके बाद इन्होंने मैट्रिक का चांस अपने हमीदिया स्कूल को दिया। घड़ी में जैसे 12 कांटे होते हैं वैसे जिंदगी के सफर में 12 दोस्तों का एक सॉलिड फ्रेंड सर्कल आपने यहाँ पर बनाया, जो अभी भी आपके साथ हर दम हल पर खड़ा रहता है। 1979 में पापा को ये तोहफा मिला। पापा आपको याद है क्या कि ये कौन से कलर की थी? व्हाइट कलर की, विजय स्कूटर। अच्छा, तो ये थी पापा की धन्नो और व्हाइट कलर की 1979 सही है। तो इलाहाबाद इज अ प्लेस जहाँ पे सुपरस्टार्स जन्मे होते हैं। किस्मत ने पापा को भी एक मौका दिया इलाहाबाद में रहने का, लेकिन वहां की शायरी पापा को जमी नहीं। भोपाल की शायरी ही ज्यादा पसंद आई। तो पापा, आपको याद है कि आप इलाहाबाद क्यों गए थे? प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के थे। हाँ, तो पलाश चाचा के साथ पापा प्रिंटिंग का, ऑफसेट प्रिंटिंग का कोर्स करने गए थे, लेकिन पापा को वापस भोपाल आना पड़ा। एंड दादाजी ने फिर पापा का एडमिशन सोफिया कॉलेज में करवा दिया था, लेकिन आपके नसीब में तो कुछ और ही था। सपनों की नगरी, समुद्र का किनारा और मुंबई का नजारा, जो आपके दिल को लगता है बड़ा प्यारा, वहीं आप पहुंच गए। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में 1979-80। आज तक दुनिया इस कॉलेज में पढ़ने के लिए कतार में खड़ी हुई है एंड आपको एक बेहतरीन मौका मिला उस जमाने में। वहां भी आपने परचम लहराया, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आगे बढ़ते गए। खूब दोस्त बनाए, खूब शैतानियां की एंड आपने लाइफ का बेस्ट टाइम आई थिंक वहां पे स्पेंड किया है। बॉम्बे ने आपको वक्त की कीमत और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स एज वेल एज फैशन सेंस का सीख दिया, जो आपके साथ अभी भी बरकरार है। तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा।
यहाँ पे समय आया पापा के पास एक ब्रांड और एक बिजनेस बिल्ड करने का। दादाजी के साथ उन्होंने अपना नया दौर शुरू किया। दादाजी का एक्सपीरियंस और पापा का यूथ की एनर्जी दोनों ने मिलके पार्टनरशिप चालू की श्री मुद्रणालय के रूप में। तो अरेंज मैरिज लॉटरी की तरह होती है, लग गई तो लग गई, वरना लग गई तो लग गई। जहां 21 लोगों की सलामी ने मम्मी को रिजेक्ट कर दिया था, वहां पापा की पिस्तौल की एक गोली ने मम्मी को सिलेक्ट कर लिया था। अब समय आ गया है फैमिली शुरू करने का, क्योंकि फैमिली है तो सब कुछ है। कल्पी दीदी वॉज बॉर्न इन 1985 जुलाई में। कल्पी दीदी के आने से एक नई ऊर्जा आई पापा में, और उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप को डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी के रूप में देखा। पापा ने गोल्ड से लेके अप्लायंसेस तक, प्रिंटिंग से लेके रियल एस्टेट तक, पॉलिटिक्स से लेके यूनिवर्सिटी तक, कार्ड शॉप से लेके फैक्ट्री तक अपने काफी अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, जिसके जरिए आपने बहुत नए दोस्त बनाए, बहुत रिलेशंस बनाए, और आपने खुद की एक पहचान बनाई। इससे आपने बहुत कुछ सीखा और सिखाया भी लोगों को। तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही एनरिचिंग रहा आपकी लाइफ के लिए, जो आपने अलग अलग एक्सपीरियंस किए हैं। आई डोंट थिंक कि किसी को भी इतना वाइड वैरायटी ऑफ टेस्ट मिलता है अपने जीवन में। जो एक जगह लग जाता है वो लग जाता है, पर आपने हर जगह पे एक्सपेरिमेंट कर करके काफी अनुभव लिए हैं, और आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा वाइड नॉलेज है, जो बहुत कम लोगों को पता होगा कि इतनी सारी फील्ड में आपको पता है कि भाई क्या होता है, कैसे, क्या मार्केट है बेसिकली उसका। तो काफी बड़ी बात है। और हमारे दो के नारे को रियलाइज करते हुए कपिल शर्मा मतलब मेरी एंट्री हुई हमारे घर में। हिटलर और हवेली राम को लेकर हम खुद हवेली में आ गए, जहां आज हम सब लोग बैठे हैं। एंड मेरा जन्म 1990 में हुआ, और मेरे आते ही बुआ बड़ी बुरा मान गई तो वो चली गई। तो हाँ, ऐसा नहीं हुआ था। मैं जब चली गई तो तू खुशी खुशी आया, जब हम बुला के तब नहीं आया। हाँ, एक्चुअली हो सकता है ऐसा हो। तो हर जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, एंड आपकी जिंदगी में भी वो उतार चढ़ाव तो ये गाना जो पापा को बहुत पसंद है, सबको पता ही है। तो हाँ, आपकी जिंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव आए, जैसे सबके में आते हैं। फूफा जी का जाना, फिर दादी जी का गुजरना, बैक टू बैक ये सदमों ने आपको इमोशनली काफी इम्पैक्ट किया, लेकिन इसको आपने बहुत पॉजिटिवली लिया, जिससे आप एक एंग्री यंग मैन की जगह आप एक हम्बल इंसान की तरफ ट्रांसफॉर्म होने लगे। आप बहुत ही संभल गए, आपने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया, और इससे आपकी एक सतीश पार्ट 2 चैप्टर चालू हुआ है, जो बहुत ही ड्रास्टिक है, जो मैंने मेरे बचपन में देखा है, जो मुझे याद है, और जो आज आप हो। आई थिंक सब लोग इससे एग्री करते ही हैं, जिस तरीके से मैं मुंडी हिलते हुए देख रहा हूँ। तो सतीश पार्ट 2 वाज ऑल अबाउट चेंज, एंड आई थिंक आपने इसको अपनी लाइफ का मोटो भी बना लिया कि चेंज ही है जो हमेशा साथ रहता है, क्योंकि हर चीज बदलती रहती है, कुछ हो ना हो, चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट। एंड आपने इस पे अमल किया। आप बहुत चेंज हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, अपने परिवार की तरफ अपने प्यार को लेके, बच्चों की तरफ डिवोशन को लेके, समाज की तरफ आपका इंटरेस्ट को लेके, और ये सब आपका सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ था, जो कि काफी एंगेजिंग रहा है आपके लिए। आपने अपनी फैमिली को बांधे रखा, लेकिन इस नेचर की वजह से आपने एक्सटेंडेड फैमिली को भी बांधे रखा। जीजाजी और बहुएं सब आके बहुत खुश हुई। आपने देख सकते हैं कितनी सारी शादियों में पार्टिसिपेट किया है, काफी
फुल एनर्जी के साथ आपने सारी भांजियों को गोदी में उठा के ठिकाने लगाया है। एंड काफी तो मतलब ये सिर्फ डिवोशन फैमिली के लिए ही नहीं था, पर एक्सटेंडेड फैमिली में जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जो आपने सब लोगों की शादी में जितना एफर्ट डाला है, जितनी ओनरशिप ली है, वो काफी सही थी। हाँ हाँ वो पानी की ले आओ। हाँ हाँ अभी तो आधी लाइफ पहुंचे, तो थोड़ा सा ही और है, 10 मिनट। जो भी ऑनलाइन है ऑडियंस, 2 मिनट का पॉज है। किसी को कोई डाउट है तो अभी मत पूछना। चाचा का भी नाम आया था। हाँ पलाश चाचा का नाम आके निकल चुका है स्टोरी में। तो हाँ, तो मैं हाँ इस स्लाइड में ऑब्वियसली आपने अपनी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को बांधे रखा है, जो कि अपनी काफी एक्सटेंडेड है। जो मैं बता रहा था कि शादी की मिनिमम लिस्ट बनाई तब भी 85 लोग आ गए थे। तो ये हमारी एकदम कोर फैमिली है जिसमें 85 लोग हैं। तो जहां दादाजी की एक रेपुटेशन रही फैमिली में, समाज में, उस स्टेटस को मैच करते हुए, अब मेरे को खुद की तारीफ करनी है तो आप लोग थोड़ा मेरे साथ सुनते रहे। तो स्टेटस को मैच करते हुए मैंने एक बड़ा अचीवमेंट किया जिसने आपको गौरवान्वित किया, और वो था मेरा IIT में जाना। पूरे शहर में होर्डिंग लग गए। आई थिंक वो ज्यादा बड़ी बात हो गई। मेरा सिलेक्शन तो ठीक ठाक घर तक सीमित था, पर विजन इन्फिनिटी ने पूरे शहर में, जगह जगह नाके में और दूसरे शहरों तक पूरे मध्य प्रदेश में होर्डिंग लगवा दिए थे। हाँ पूरे MP में लग गए थे, और कोटा में भी बंसल के सामने भी लगा था एक होर्डिंग। विजन इन्फिनिटी इतना सारा। तो काफी जगह जगह होर्डिंग लगे। और इससे दादाजी की तो 5 साल उम्र बढ़ गई थी, पर इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट 2 साल जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो रोज कोचिंग टिफिन डिलीवर करना, क्योंकि मैं स्कूल जाता था पर मैं घर नहीं आता था, मैं वहीं रहता था कोचिंग में, एंड पापा मेरे को टिफिन डिलीवर करते थे। उसके बाद रोज सुबह मेरे जूते पॉलिश करना, मेरे स्कूल ड्रेस प्रेस करके रखना, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मैं पूरा पढ़ाई पे फोकस करूं। और मुझे स्कूल जाना पसंद था तो पापा को रेगुलरली करना पड़ता था। तो पापा ने ये सब बहुत किया है। तो इसमें मेरे सक्सेस के पीछे ऑब्वियसली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पापा का रहा है, ताकि मैंने अपना टाइम मैक्सिमाइज किया है पढ़ाई पे। और इस दुनिया में कोई भी लड़की के लिए ये ट्रू है कि उसके पापा ही उसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये एकदम सबको पता है। तो 2013 में जीजाजी के रूप में पापा को एक और लड़का मिला, एंड उन्होंने दीदी को टाटा बाय बाय बोला। और इसके बाद पापा बन गए जेंटलमैन। अब एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो पापा ने टेंशन नहीं लिया होगा, उसका मुझे पक्का विश्वास है। पर फिर भी अब पापा रिलैक्स हो गए थे, तो अब टाइम आ गया था थोड़ा देश विदेश घूमने का।
सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। तो काफी कुछ घूमा। 2015 में एक ट्रिप यूएस की लगी, और फिर 18 में हुई ना टिया, तो 18 में गए, और 18 में फिर और घूम पाए। सैन फ्रांसिस्को गए, लास वेगास देखा, ग्रैंड कैनियन देखा, यूएस के नेशनल पार्क्स देखे, और फिर बीच में सिंगापुर थे। 2016 में सिंगापुर आए थे, सिंगापुर घूम लिया। अभी यूरोप ट्रिप थी 2019 में, तो नेदरलैंड्स देखा, स्विट्जरलैंड घूमा, पेरिस घूमा। एक बड़ा एक्सीडेंट भी किया हमने यूरोप में, जिसमें हमारी गाड़ी का आगे वाला एक्सेल ही गायब हो गया था पर सब लोग सेफ थे किस्मत से। तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने मिल गया। एंड आई थिंक पापा की पर्सनालिटी को विदेश ज्यादा सूट करता है इंडिया से, तो उम्मीद है कि आप जल्दी इंग्लिश सीख लोगे और फिर अपनी सोलो ट्रिप्स पे घूमते रहोगे। एक मिनट, विदेश और सोलो ट्रिप में इंग्लिश का क्या संबंध? नहीं, वो सोलो ट्रिप करने के लिए इंग्लिश सीख लेंगे ना, तो फिर आराम से घूम लेंगे। तो अंग्रेज लोग हिंदुस्तान आते तो इंग्लिश सीख के आते हैं? नहीं, हेल्प होगी, हेल्प होगी। नहीं, ऐसे हम लोग जुगाड़ू है मेरा भाई, इतनी पर्सनालिटी समझा नहीं तुम। जुगाड़ू तो है, पर हेल्प होगी सोलो ट्रिप के लिए, हमको भी घुमा पाएंगे। तो ये टारगेट है, आगे बिजी रखने के लिए हमारा पर्सनल भी तो टारगेट है। वो अपनी रोटी सेकने में लगी। तो इस दौरान जब यूएस गए थे, तो यहाँ पर उनको मिला विमान के रूप में ब्याज। अब टाइम आ गया था नानू बनने का, और वो मौका दिया आपको विमान ने। एंड कुछ ही साल बाद आपको दिखाने आई आपका बचपन, आपकी डार्लिंग टिया। तो ये वो मेमोरीज जो आपने यूएस में कलेक्ट की, विवान और टिया। मुझे पता नहीं है कौन कौन है इनमें से। ये विवान है क्या? ये जो टिया लग रही है वो बैंड बना दिया उसपे। इन दोनों में से पता है क्या आपको कौन विवान है कौन टिया है? ये विवान है, ये टिया है। अच्छा, बीच वाली टिया है ऑडियंस के लिए जो कॉल पे है, और जो साइड में बॉटम लेफ्ट वो विवान है। तो इसी गलत है। गलत है? हाँ, बीच वाला विवान है क्या? बीच वाला विवान है और उसके बाजू में टिया है। यार ये बीच वाला तो मोटू लग रहा है। हाँ, तो विवान था मोटा। अच्छा ठीक है, अपने आप को म्यूट कर दिया जाए। थैंक यू फॉर योर इनपुट। तो ये वीडियो एक बार देखना और बनता है। तो ये आपके दोनों प्यारे, जो भी बोलते हैं हिंदी में, नहीं हाँ वही। तो फिर 2019 में अब तो 2019 में हिमानी आई, और आपकी बहुत चहीती रही है वो अब तक। और हमेशा रहेगी। हाँ। तो 2019 आपके लाइफ का अभी तक अभी रिसेंट माइलस्टोन यही था
एंड प्रेजेंटेशन के हम एंड में आ रहे हैं, लेकिन पूरा परिवार आपके साथ हर समय हर वक्त रहा है, लेकिन एक इंसान और है जो आपके हर उतार चढ़ाव में, सुख दुख में आपके साथ है, और वो है किशोर चाचा। आप दोनों की दोस्ती, सॉरी, तो आप दोनों की दोस्ती काफी गहरी है और एक दूसरे की बहुत चिंता करते हो। आप कितनी भी गाली दे दो, एक दूसरे को बहुत वैल्यू करते हो एंड एकदम सेल्फलेसनेस है, मतलब तो काफी सीखने को है आई थिंक सबके लिए यहाँ पे आप दोनों की दोस्ती से। एंड ऑब्वियसली दूसरा इम्पोर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ का, उसके तरफ से आपके लिए मैसेज है, वो हमारी मम्मी। मैं आपसे कुछ कहने के लिए शब्द नहीं हूँ और ना ही कुछ बयां कर पा रही हूँ, क्योंकि आपका दिल मेरे दिल की आवाज को अग्रिम पर आने से पहले ही पढ़ लेता है और इसी प्रेम और एहसास के बंधन को अपने हृदय के कोने में संजोए रखती हूँ। चंद शब्दों में, संवर गई है जिंदगी, संवर गई है जिंदगी हमारी हर लम्हे के साथ, आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर। संवर गई है जिंदगी हमारी हर लम्हे के साथ, आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर। आपका साथ मेरा अलौकिक में भी गहरा है, आपके समर्पण के बगैर मेरा हर काम अधूरा है। जब आपका साथ है तो प्रभु सेवा में उल्लास है, जब आपका साथ है तो प्रभु सेवा में उल्लास है। आप सदैव प्रभु के प्रिय बने रहें, यही मेरा प्यास है, यही मेरा प्यास है। आपको जन्म दिवस की बहुत 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 मंगल बधाई, मंगल बधाई। जय श्री कृष्ण। पर मुझे लग रहा था मम्मी कहीं मेंशन करेंगी कि आपका रामू काका होना हमारे लिए कितना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नहीं आवाज बाद में जीजा जी और दीदी की तरफ से मिली। मैंने आपके साथ बहुत सारा टाइम बिताया है यूएस में, इंडिया में, और बहुत ही अच्छा टाइम था। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। आपने बहुत सी क्वालिटीज है जो मैंने देखी है, उनमें से कुछ क्वालिटीज जो मैं अभी बताना चाहता हूँ। जैसे कि फर्स्ट है, जैसे आप बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो। नॉर्मली मैंने देखा है कि लड़के लोग उतने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हो जाएगा, करते हैं। पर आपको मैंने देखा है कि आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो। आप सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन और एकदम जबरदस्त तरीके से एवरीथिंग। दूसरा मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि आपकी क्यूरियोसिटी, आप में क्यूरियोसिटी बहुत है। कुछ भी चीज, नई चीज क्या है क्या नहीं है। जैसे मैं आपके साथ कॉस्को गया, कॉस्को में हम घूम रहे एक आइल के अंदर में, तो आप देखते हो एक एक चीज देखते हो क्लोजली कि ये क्या है, इसमें क्या है, ये क्या कैसे चलता है, क्या है, जो मैंने आज तक नहीं देखी। तो दैट इज ऑल्सो रियली गुड थिंग।
और तीसरा मैं बोलूंगा कि आपकी जिंदा दिली, मतलब आपका जो लाइवलीनेस है, जो आप इतने मतलब आप इतने खुले मिजाज के हो, मतलब आप मतलब एंजॉय करते हो हर चीज को। आप टेंशन आपके तो बहुत ही कम दिखता है, होता ही नहीं है टेंशन। और दूसरी बात, आप खाने का हाँ ना लेते हैं ना देते हैं, मस्त खाने का, पीने का, एंजॉय करने का, मस्त शॉपिंग। आपके साथ शॉपिंग करना बहुत मजा आता है, क्योंकि आपको जो पसंद है आप ले लेते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपने 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, आपको पसंद है आप ले लेते हो, वो बहुत ही सही है। मुझे भी वैसा ही पसंद है। तो ये सब जो क्वालिटीज है आई रियली लाइक अ लॉट। मैं चाहता हूँ कि मेरे में भी ये क्वालिटीज आए, लेकिन 10% भी 10% भी नहीं है। पर ठीक है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसको एंड करता हूँ। ठीक है पापा, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, एंजॉय। Papa, behind every daughter there is always an amazing dad. ये कोट मुझ पे एकदम ऐप्ट बैठता है। आज मैं जो भी हूँ वो सब आपके कारण हूँ पापा। आप एकदम परफेक्ट हो, चाहे वो बात करना हो, एनर्जी आपकी फुल परफेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस एकदम परफेक्ट, आपके कोई भी चीज करने की लगन, दैट इज ऑल्सो परफेक्ट। फैमिली के लिए एकदम प्यार, इतना सारा एकदम परफेक्ट। या फिर आपका गुस्सा, वो तो एकदम परफेक्ट है, सबको ही पता है। तो मतलब आप एकदम परफेक्ट हो पापा। एंड सिर्फ यही कहना चाहूंगी, यू आर द बेस्ट पापा इन दिस वर्ल्ड, वी लव यू। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन पापा, एंजॉय। नहीं, आपको कोई गालियां भी देनी है तो दे सकते हैं। ऑडियो तो सुन तो रही है। जैसे 2 व्हीलर चलाना सिखाया, बिल्कुल परफेक्ट। और वैसे ही अब टिया सीख रही है परफेक्ट, एक काम ऊपर करके। के रास्ते वाले भी याद कर रहे हैं। तो इसके बाद आपकी 2 व्हीलर दौड़ा। इसके बाद आपकी चहीती बहू का मैसेज आपके लिए। जन्मदिन की हार्दिक आपको दुनिया वाले कुछ भी करिए आपकी उम्र के बाद, और आगे सफेद फल दोनों पर ध्यान नहीं दीजिएगा। हैप्पी 60। नहीं बुआ, प्लीज बीच में मत बोलो। वो क्योंकि बहुत तेज बोलेगी तो वैसे भी सुनाई नहीं देगा। जैसे कृष्णा, जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां आपको। दुनिया वाले कुछ भी कहें आपकी उम्र के बारे में, और आपके सफेद फल दोनों पर ध्यान नहीं दीजिएगा। वो तो शैम्पू खराब था, इसलिए सफेद हो गए हैं। खुश रहिए, खाइए पिए, ऐश करिए, जिंदगी बहुत लंबी है अपनी। और थोड़ा थोड़ा मम्मी को परेशान करते रहिए तो खून बढ़ता रहेगा, सेहत के लिए अच्छा होता है। जय माता दी। तो आप इस फैमिली के मैग्नेट हो, एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ हस्बैंड, एज अ मामा, एज अ कमर साहब बोले कि जमाई, एज अ साला, एज अ फादर, and as a grandfather also now. You played a very important role and with dignity, and we all love you for जो भी मतलब आपने हमारे लिए किया है उसके लिए, मतलब हम सब आपको बहुत बहुत चाहते हैं। एंड हम लोग जहां भी हैं उसमें आपका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है, छोटा बड़ा। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आई थिंक सब उसके लिए एग्री करेंगे कि सबकी लाइफ में आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। एंड हैप्पी 60th बर्थडे पापा, वी लव यू। तो यहाँ पे हमारा मेन शो तो खत्म हो गया है, पर आपकी कुछ मेमोरीज हैं जो बहुत लोगों ने कहीं कहीं से कलेक्ट करके दिए, उन सबको बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी फोटोज मिली। आई थिंक मामा की शादी, ये हाँ संजय मामा की शादी, ये किधर कपड़े धो रहे हैं, इधर ही करना। अच्छा, ये भी आई थिंक आप किसी शादी में ही गए होंगे। वो किसके साथ बैठे हो?
मीनू बुआ के साथ सब भाई बहनों की। ये कौन है बच्चा? नहीं ये वो चेन्नई से। ये तो वो है अपनी सूरत वाली पद्मा बुआ। अच्छा ओके। ये आपका नागिन डांस फेवरेट दाल बाफले लग रहे हैं। स्टेशन वाले घर में दाल बाटी बन रही है। ओह अच्छा। ये घर कहाँ का है? स्टेशन वाले ये राहुल भी आया। और ये तो अपना टैब है क्या? ये सुनीता नहीं है, ये ये आई थिंक फुल फैमिली फोटो। रेशु दीदी के बाल तो बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। और ये कब का भाई? लाल सूट खतरनाक चॉइस आपका कपड़ा। सुनीता की जाती कोई आई थिंक हो सकता है कल भी नहीं होगी शायद। नहीं क्योंकि ये अच्छा ये कल की दिन तो फिर प्रियम होगी। ये प्रियम है, ये कल की है, ये रजत भैया है, ये रजत है, ये रेशु है और ये कल की है। हाँ ये तो गुड़िया दीदी है, ये कल की दीदी। और ये पता नहीं कब का है। ये तो गोलू की शादी का है। ये वाला अच्छा आपका बर्थडे का है। अच्छा ओ हाँ वो आपका और दिशा वाली दादी थी। चलो बढ़िया। तो